1500 लोगों ने ज्वाइन किया और उसमें से सिर्फ टोटल लोग जो who showed up here were 300 who showed up, who tried to be here. Out of them, only 180 people could actually stay here consistently. Overall, पिछले 1-1.5 साल में कोई मुझे जवाब दे सकता है इसका? इफ somebody knows क्या आई रीजन होता कैन। है कि इतने लोग ज्वाइन करते हैं, 60 में से कोई एक इंसान ज्वाइन करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका पर्पस तो यही है ना कि आप सभी लोग अपने गोल्स अचीव कर सको। मैं किसी का कोई क्रेडिट नहीं ले रहा कभी, या किसी का मेरे को ऐसे हो कि अरे भाई मैंने तुमको पास करवाया या मैंने मेहनत की। मेरे लिए बहुत न्यूट्रल थॉट है वो। आपको लगता है कि भाई क्या हमारे माँ बाप नहीं पूछ रहे, तुम क्या पूछ रहे हो? आई फील वेरी गुड विद, और आई फील कि मैंने ये एक पर्पस के लिए क्रिएट किया है, वो पर्पस चलता जा रहा है और सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी वो इंसान अगर ले ही ना पाए उस चीज को पॉजिटिवली, तो आई थिंक वो खुद बहुत मेस्ड अप है। मैं कह रहा था कि ऑलमोस्ट रोज ऑन एन एवरीडे बेसिस एवरेज 15 लोग रजिस्टर करते हैं एवरी सिंगल डे। एंड आई लिटरली वंडर एट टाइम्स, अगेन उन 15 के 4 दिन मिलाने के बाद एक नया पर्सन ज्वाइन करता है, 60 में से एक पर्सन ज्वाइन करता है। हमने एक पेज डाला था अपनी हर साइट पे, आई थिंक आई एम श्योर डाल दिया होगा इन्होंने। एक स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है, बिफोर यू ज्वाइन लुक एट द स्टेटिस्टिक्स। उसमें बताया हुआ है कि कुछ 1500 लोगों ने जब ज्वाइन किया था, जब वो पेज बना था, 1500 लोगों ने ज्वाइन किया और उसमें से सिर्फ टोटल लोग जो who showed up here were 300 who showed up, who tried to be here. Out of them, only 180 people could actually stay here consistently. Overall, पिछले 1-1.5 साल में, मतलब हैरानी की बात है कि इतने लोग उस आंसर को ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ देम, दे पुट द एफर्ट, दे पुट द टाइम, एंड दे डोंट एंड अप स्टेइंग हियर। दैट इज समथिंग आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे वो समझ आए तो मैं एक्चुअली समझ पाऊं कि प्रॉब्लम क्या है। कोई मुझे जवाब दे सकता है इसका? इफ somebody knows क्या आई रीजन होता कैन। है कि इतने लोग ज्वाइन करते हैं, 60 में से कोई एक इंसान ज्वाइन करता है? सर मैं बोल सकता हूँ कुछ, लाइक प्लीज सर। व्हाट आई फील। सर आई फील कि जब फर्स्ट टाइम कोई आता है तो व्हेन जब मेरा फर्स्ट टाइम था तो सर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को एक्चुअली सबसे पहले मेरे को ना वो सब पूछ लिया था, मेरा नाम, व्हाट आई वांट टू डू, स्ट्रीम, वो सब। सो आई थिंक बहुत ज्यादा सारे लोग तो वहीं पे स्कैटर हो जाते हैं उस पार्ट पे, क्योंकि वो लोग करना चाहते हैं एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑल्सो। बट मैं भी उस समय ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि डाइसी भरूं थे। नहीं भरूं। सो हाँ सो क्यों। इसेंशियली प्रद्युमन, वन थिंग, इसका बहुत ऑब्वियस मतलब जो हमें भी पता है वो क्या है कि अगर हम 1500 लोग कह रहे हैं सर्टेन टाइम बैक जिन्होंने ज्वाइन किया है, देर आर डेफिनेटली 3 टाइम्स पीपल और 2 टाइम्स मोर पीपल जो रुक गए सिर्फ उस फॉर्म को ही देख के, जिन्होंने फुल्ली फिल ही नहीं किया उसे। वी नो दिस, बट द प्रॉब्लम इज because we want a very safe environment here for everyone, we want that accountability, answerability for a person who is filling the form. They know that they are putting an email, their IP address does reaches to us, they're putting a mobile number, so they that has to be legitimate, because we don't want any kind of elements coming here जो आके किसी तरह की absurdity करें, क्योंकि previously in the past वो हुआ था। तो जब हमारे पास वो अवेलेबिलिटी होती है ऑफ somebody's डिटेल्स, जिसको हम किसी पर्पस के लिए एज सच यूज नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट मे बी सेंडिंग समटाइम्स ईमेल्स और मे बी समटाइम्स ट्राइंग टू रीच अप टू पीपल टू लेट देम नो कि बॉस आपने ज्वाइन किया था, ट्राई टू बी देयर। लोग प्रोबेबली उससे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि पता नहीं लेजिटिमेट है कि नहीं, और बस हमारी डिटेल्स ही ले लेंगे, विच इज वेरी जेन्युइन ऑन योर पार्ट टू टेल अस, विच वी ऑल्सो नो। बट देन वी डिसाइडेड दैट इट्स ओके, कि ये पार्ट रखना जरूरी है। माई क्वेश्चन इज, 1500 में से जो 300 तक ही पहुंच पा रहे हैं, 60 के बीच में कुछ 4-5 लोग, 3 लोग पहुंच पा रहे हैं, वो क्यों है? वो फर्स्ट पार्ट तो फिल्टर हमें भी पता है कि वो प्रॉब्लम है। उसके लिए मैंने सोचा था इवन कि आई विल क्रिएट सर्टेन वीडियोस दैट डू डिफाइन दैट लेजिटिमेसी। दो फैक्ट ये है कि जो रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर बहुत वीडियोस हमारी जो यहाँ रिकॉर्ड होती हैं वो सब पड़ी हैं। उससे ज्यादा लेजिटिमेसी हम क्या ही दे सकते हैं किसी को ये समझने के लिए कि डूड दिस इज रियल, दिस इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट if you can answer the proportion of people सर signing up and not reaching. सर मे बी बिकॉज द एंट्री इज फ्री, कोई यस भी सर। कर सकता है, तो वही थोड़ा लगता है कि मतलब एंट्री। एंट्री एंट्री बैरियर नहीं है ना सर, इसीलिए मेरे को भी लगता है भाई कि लोग रोविंग इंक्वायरी करते करते बस कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर ये रहता है कि देखेंगे अभी तो करा लेते हैं टाइप, इस टाइप से। But the उसके question बाद फिर is, ये भी even रीजन if है सर कि बोलो, आप बात इसके पूरी करो। अलावा भी सर आई थिंक है कि क्योंकि उनको ये नहीं पता, वो ये इसको कंपेयर करते हैं फिजिकल लाइब्रेरी से आई थिंक। और वहाँ पे क्या, अपना जाओ अपना पढ़ो अपना करो, उनको ये चीज़ के बारे में नहीं पता कि
यहाँ पे यानी कि मेंटरशिप वगैरह भी होता है, इस टाइप से करते हैं लोग। और लोग सर एक बार वेबसाइट बस देखते हैं प्रॉपर, उसको अच्छे से एकदम वो नहीं करते, वंडर नहीं करते। जैसे वीडियो वगैरह का आप बोल रहे हैं ना, आप डालते हैं करके, जो भी जैसे आप बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, लोग उतना देखते ही नहीं है सर, उतना एफर्ट करने का कोशिश नहीं करते। क्योंकि मैं भी जब आया था रजिस्टर किया था सर, मैं देखा ही नहीं था, मैं बस कर लिया था। मैं ये सोचा था क्योंकि फिजिकल लाइब्रेरी मेरा अच्छे से नहीं हो पा रहा था, मैं बोला एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मेरा रूममेट जो है कहीं और ज्वाइन किया हुआ था इस टाइप का, तो वो पढ़ता था रूम में। बट हम्म। उसके बाद मेरे को पता चला कि आपसे बात होता है, मेंटरशिप होता है, बताते हैं, तो ये बहुत बेटर लगा मेरे को, मेरा टाइम भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव गया सर। दैट्स द रीजन आई थिंक। Also, sir, I would definitely agree with what Virendra has said. एंड सर इसलिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे मैं कभी यूट्यूब वीडियो देख रहा होता हूँ तो उसके बीच में कोई वेबिनार आ जाता है एंड दे प्लेस इट बाय लाइक यू कैन जॉइन इट इन ₹12। बहुत मिनिमम वो रखेंगे अपना, बहुत लेजिटिमेसी दिखाने के लिए। आई थिंक इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी ऑल्सो कि लोग फिर कर लेते हैं कि हाँ भाई ₹12 ले रहा है, चल ले ले भाई। एंड आई थिंक दैट इज वन वेरी राइटली पॉइंटेड सर बाय बट वीरेंद्र। मतलब सी, अगेन क्वेश्चन रीचेस टू दिस पॉइंट, जिन 1500 ने साइन अप कर दिया, उनके पास ईमेल चली गई, उनके पास एसएमएस भी चला गया, उनके पास सारा लिंक सब कुछ पहुंच गया, सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। उसके बाद सीरीज ऑफ ईमेल्स जो उनके पास जा रही है ऑटोमेटिकली। डिस्पाइट दैट, व्हाई दीज पीपल आर नॉट एबल टू गेट इन? द थॉट ऑफ सिंसेरिटी नहीं है द सर। थॉट ऑफ सर द थॉट ऑफ मनी इज वन थिंग। अगर वो पार्ट होता कि पैसा नहीं ले रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, राइट, हाँ कि सर। जहां पैसा ले रहे हैं वहां कुछ बेटर होगा, अगर ये थॉट हो तो फिर फैक्ट है कि मुझे यहाँ पे अनगिनत लोगों ने बताया कि ऑल दोज प्लेसेस वेयर मनी इज चार्ज, वेयर मेंटरशिप्स आर पेड, दे डोंट एंड अप गिविंग एनीथिंग, और मे बी इवन 10% एट टाइम्स आई हर्ड, नॉट ऑफ व्हाट वी डू इट हियर टुगेदर। सो अगर वो रियलिटी है तो मुझे समझ नहीं आता कि इफ मनी इज वन पार्ट, आई स्टिल कंसिडर कि चलो ठीक है, इफ देयर वाज सम अमाउंट चार्ज्ड, इट माइट क्रिएट अ बाउंडेशन टू देम कि भाई पैसा भर दिया तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, राइट? सर एक पॉइंट बोलूं? जी। I have an answer. सर क्या होता है ना, जब अपन ज्वाइन करते हैं तब ना बहुत सारे रैंडम लोग दिखते हैं। बट अगर कोई रैंडम ना हो, जैसे कोई कोई एक दूसरे को ना बहुत पहले से जानता है, ठीक है। जब अपन इधर आते हैं तब अपने को कोई अपने पहचान के एक दो लोग भी अगर दिख जाते हैं ना, तो अपन इधर रुकते हैं, क्योंकि पहचान के हैं, चलो वो भी पढ़ रहे हैं अपन भी पढ़ेंगे। बट अपन रैंडम लोगों के बीच में जाते हैं ना, अपने को बस फेसेस दिखते हैं, फिर अपन बोर हो जाते हैं और चले जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अपन ने चैलेंज वगैरह स्टार्ट भी किया था, उसमें भी ना लोगों से इंटरेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे लोग ना फेमिलियर हो गए, मतलब पहचान के हो गए। तो अब जब अपन इधर बैठने आते हैं, जैसे रात में पता होता है शशिकांत भाई बैठे हुए रहेंगे, अंकित बैठा हुआ रहेगा, राज बैठे हुए रहेंगे, तो अपने को पता है कि हाँ ये अपने लोग हैं, ये पढ़ रहे हैं, चलो अपन भी पढ़ते हैं। मतलब वो फेमिलियरिटी एक बहुत See, ज्यादा इंपॉर्टेंट आप पॉइंट जब है। एक लाइब्रेरी में जाते हो समृद्धि, एट टाइम्स यू डू नॉट नो इफ यू विल हैव एनी फ्रेंड्स देयर और नॉट। लेट्स अज्यूम यू मूविंग टू अनदर सिटी जस्ट फॉर योर स्टडीज पर्पस, क्योंकि आप अपने सिटी के बीच में वो चीज नहीं कर पा रहे हो। व्हेन यू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस, तो उस केस के बीच में भी लाइब्रेरी में जरूरी नहीं है कि आपको लोग जानते होंगे, बट आप जाते किस लिए हो? एट द एंड ऑफ द डे, नॉट फॉर द पर्पस कि लोग आपको जानते होंगे तो आप पढ़ोगे, बट फॉर द पर्पस कि वहां पे 50 या 100 या 200 लोग बैठे हैं जिनको देख के आपको एक पुश मिलेगा कि हमें भी पढ़ना है। इट इज मोर अबाउट हाउ इंडिविजुअली क्लियर यू आर टू योर गोल्स। आई डू अंडरस्टैंड कि ये वाला एक पार्ट है, बट बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इंडिविजुअली आए थे, आए, रुके, बैठे, पढ़े हैं। जरूरी नहीं है कि उनके लिए पहले से कोई बैठा था, प्रोबेबली मुनमुन के लिए कोई भी नहीं था जो यहाँ पे ऑलरेडी जानकार था। फॉर दैट सेक मेनी पीपल हियर, दे हैड नो वन दैट दे न्यू। मुझे लगता है शायद ये एक कारण बहुत रेयर होगा कि मैं जब बात कर रहा हूँ और तभी बेचारा कोई ज्वाइन कर जाए और उसको लगे कि भाई चल क्या रहा है, मामला क्या है, यहाँ पे बातें होती हैं या पढ़ाई होती है। बट आई थिंक वो बहुत रेयर इंस्टांसेस होते हैं, बहुत रेयर इंस्टांसेस। तो जब मैं पहले ज्वाइन किया था Sir, can स्टार्टिंग I? में, जस्ट सेकंड ममता, मुनमुन। सर तो उस टाइम में मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कि यार मुझे मतलब इतना रेगुलर रहना है। और उसके बाद मैं डर भी गई थी आपको देख के कि मतलब इतना डिसिप्लिन मेंटेन होता है सर कुछ तो मेरा माइंड सेट ये हो गया था कि सर यहाँ पर मतलब 24 आवर्स कैमरा ऑन रहता है, मतलब कभी लगता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं। तो उस टाइम मेरा माइंड सेट ये था जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी सर उस टाइम। ओके, दैट्स डेफिनेटली वन पार्ट कि ऑब्वियसली जब कोई ज्वाइन कर रहा है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, इसीलिए ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। बट आई थिंक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, यू एटलीस्ट हैव टू स्टे बाय इट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स। इफ यू जस्ट टच अप एंड मूव बैक, इट्स एज गुड एज ट्राइंग टू हैव अ टेस्ट ऑफ एन आइसक्रीम। नहीं पसंद आई, छोड़ दी। किसी एक कैफे में गए थे, थोड़ा ट्राई किया, नहीं अच्छा लगा, छोड़ दिया, दोबारा उसका रास्ता नहीं देखा। बट लाइक कम ऑन, दिस इज फॉर योर लाइफ।
दिस इज नॉट फॉर सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन एज सच। मुझे अभी तक वो सर कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिल पाया है। आशीष सर सर। शुभम बोल रहा हूँ सर। जी शुभम। सर ये जो प्रॉब्लम जो आप बता रहे हो ना, अभी रिसेंटली एक फ्रेंड को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था इस लाइब्रेरी में। उसको मैंने बहुत बोला कि वो भी सीए फाइनल का ही था, बट उसका प्रॉब्लम ये था कि उसने मुझे ये बोला कि मैं कंटिन्यू नहीं क्यों नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं इतने कम समय में कुछ वैलिड आउटपुट इससे निकाल पाऊंगा। ओके। वो मुझे लगता है ना कि अगर किसी के पास समय है एग्जाम के लिए, तो वो शायद एक बार को करके भी देख ले। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनसे पढ़ाई नहीं हो रहा है या जिनको इमीडिएटली कुछ चाहिए, बट जब वो ज्वाइन करते हैं, जो उसने मुझे रीजन दिया, जो उससे मुझे समझ में आया कि वो लोग उतना समय देना नहीं चाहते शायद जानने में, और उनको ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा समय मेरा निकल जाएगा। इस रीजन से भी बहुत लोग आते तो है, बट उसके बाद फिर विड्रॉ कर जाते हैं। जानने में मतलब? मतलब सर, जैसे मैंने उसे जब बताया ना कि जो जो होस्ट है हमारे, मतलब जो सर है हमारे, वो तुम्हें गाइड भी करेंगे, तुम उनसे शेयर कर सकते हो। तो एक ना शायद एक डर बैठ जाता है कि यार मैं अगर अभी मैं बता दूंगा और मैं ज्यादा ना वो हो जाए कि मेरा वो समय खराब हो जाए। मेरे को तो यही समझ में आया जो बट एट उस द एंड बंदे ऑफ ने द मुझे डे बताया। शुभम, एक और प्रॉब्लम है ना। देर आर पीपल हेयर, जैसे ममता अभी आई, ममता ने कहा कि I'd been in a library before, और some other person also told me कि they've been in a library before, जहाँ पे बस विजिबली सबके चेहरे दिख रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, आंसरेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो पूरे दिन में जो झक मारी मारी, वो जैसा सर भी दिन शायद गया हो सो सकता है गया। ना वो। सो द पर्पस ऑफ कीपिंग इट अ कम्युनिटी एफर्ट वेयर सम इंटरेक्शन हैपेंस। ऐसे बहुत लोग हैं जो लिटरली यहाँ ज्वाइन करने से पहले शायद बिल्कुल अकेला फील करते थे, बहुत लोनलीनेस फील करते थे, बेसिक रिलेटेबिलिटी नहीं थी उनकी लाइफ में। उनको लग रहा था एक कमरे में पड़े हुए हैं, बस ऐसी तैसी करवा रहे हैं जीवन में, पता नहीं जो करना है वो होगा कि नहीं, और किसी को देख के भी वो पुश नहीं आता था। क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी, हर किसी की लाइफ की सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स हैं। तो एक्चुअली वो एक सिंगल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाना जो सभी को सूट कर जाए, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा पर मुश्किल। समय देना ही शायद, मुझे लगता है उतना समय देना, एटलीस्ट एक हफ्ता इंसान बैठ के रुक के देखे तब शायद समझ में आए। एट द वो एंड ऑफ द डे तो बहुत लोग नहीं आपके कर अपने पाते। लिए है ना। एक और चीज है, जब भी कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है ना, तो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन बहुत बेसिक लेवल पे होता है। मेरा कभी भी इंटेंशन ये नहीं होता है कि अभी आया तो इसको बोलूं कि भाई 10 घंटे पढ़ के दिखा। मुझे पता नहीं है वो पर्सन कहाँ स्टैंड करता है, क्या उसका चल रहा है, तो मेरा बहुत बेसिक इंटरेक्शन होता है। मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता है यू आर सपोज टू बी आंसरेबल टू मी। आई डोंट आई इवन इन ऑल दिस 1 month when a lot of groups were trying to reach to that point जहां वो आंसरेबिलिटी क्रिएट कर रहे थे फॉर एवरीवन, इवन देन आई क्लियरली मेंशन कि डूड, मेरे को अगर आंसरेबिलिटी आपकी स्ट्रेट अवे नहीं है, जो मैं नहीं मांग रहा हूं, तो किसी और को भी नहीं है। द आंसरेबिलिटी इज टू योर सेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस। उसके साथ अगर आप खुद चाहते हो कि वो आंसरेबिलिटी मेरे प्रति रहे आपकी, ताकि आपको थोड़ा सा सजग रहने में हेल्प हो, थोड़ा पुश मिले, या थोड़ा आपको लगे कि यार दिस अ पर्सन दैट वी टॉक टू एंड whom वी टेल कि हम कर क्या रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हमें एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलती रहे, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइड। बट मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी मेरा कभी भी ऐसा बिहेवियर होता है जहां पे सडनली मैं किसी को डरा ही दूं। डर लग सकता है, वो एक अलग बात है। जैसे कल रितेश आए थे, वो गायब हो गए। उन्होंने कल बोला था, बात कर रहे थे, आशीष पवार भी थे तब, उन्होंने बताया, सर उन्होंने सुना कहा था कि सर, जैसे सुना था सर। जैसे आपने सबसे बात की, उसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, कि मैं तो तो वो कहाँ ही बेचारा कुछ पूरा कर रहा डर हूँ। गया था सर। तो एक यार, समय के बाद तो पूरा बट डर गया दोस्त, था। पता है क्या है, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, वो एक पॉजिटिव प्रेशर है। दैट इज नॉट टू पुट नेगेटिविटी इन योर लाइफ, दैट इज ओनली ओनली टू गिव यू ए रिफ्लेक्शन। अगर वो कोई आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है, मुझे लग रहा है अगर उसके बीच में भी आप उस घबराहट में जियोगे, रीजन उसका सबसे बड़ा ये है, एज यू ऑल आर ग्रोइंग अप, एक एज का एक ना सर्टेन बैरियर क्रॉस करने के बाद लगता है कि अब जवाबदेही किसी को भी नहीं है। जो हम कर रहे हैं, हम इतने मेच्योर हैं कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है वो जब वो बैरियर के सामने अचानक कोई आके खड़ा हुआ आपको ऐसे दिखता है, जो कहता है कि हाँ जी भाई साहब कैसा पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि भाई क्या, हमारे माँ बाप नहीं पूछ रहे, तुम क्या पूछ रहे हो। तो वो घबराहट आ सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका पर्पस तो यही है ना कि आप सभी लोग अपने गोल्स अचीव कर सको। मैं किसी का कोई क्रेडिट नहीं ले रहा कभी, या किसी का मेरे को ऐसे हो कि अरे भाई मैंने तुमको पास करवाया या मैंने मेहनत की। मेरे लिए बहुत न्यूट्रल थॉट है वो। आई एम डूइंग व्हाट आई फील वेरी गुड विद, और आई फील
कि मैंने ये एक पर्पस के लिए क्रिएट किया है, वो पर्पस चलता जा रहा है और सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी वो इंसान अगर ले ही ना पाए उस चीज को पॉजिटिवली, तो आई थिंक वो खुद बहुत मेस्ड अप है। उसे वो टाइम तो देना ही पड़ेगा जिंदगी में, थोड़ा अपने आप को निखारने के लिए, अनमेस करने के लिए। उतना बेसिक तो मुझे लगता है जरूरी है। बट अगेन, अभी भी मेरे पास वो रेलेवेंट आंसर नहीं अवेलेबल है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ दिखते ही नहीं है, 300 लोग टोटल लॉग इन करते हैं 1500 में से, 1200 लोग लॉग इन भी नहीं कर पाते हैं। सर ये वो सिंसियरिटी नहीं है उसमें। मुझे लगता है मैं सर यस शायद सर। सर शायद कोई हैबिट को चेंज करने में समय लगता है, वो समय वो नहीं दे पाता, मुझे तो यही लग रहा है सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बस बहुत सारे लोग ना क्विक सॉल्यूशंस के लिए इधर उधर जाते रहते हैं हमेशा। as good as trying to watch too many YouTube videos just to look for an यस सर। answer that you will never get from any video, because यस you सर। never realized on one video that gave you the answer. हाँ यस सर, हमेशा क्विक सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं क्योंकि एट द एंड तुम्हें ही बैठ के आवर्स देना है, वो बहुत मेहनत खुद ही करनी होती है। और हमेशा उस चीज में देखते हैं यार ये क्विक फिक्स मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रिक्स मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पहुंच के पता चल जाता है ओ यहाँ तो खुद ही मेहनत करना है, रहने देते हैं फिर नहीं आते। That's actually quite a logical answer. That is actually something I also feel कि उनमें से बहुत सारे लोग इवन अगर कभी टीम ने कॉल भी की हो ना, उसमें से बहुत सारे लोगों के बड़े अटपटे जवाब होते हैं। किसी का जवाब होता है कि हम तो ऐसे बस ट्राई कर रहे थे कि वाकई कुछ है भी है कि नहीं है। मैसेज तो आ गया तो हमें लगा भाई ये तो रियल है, बट फिर हमें लगा हमारा पढ़ने का मूड तो नहीं है अभी, आएंगे कभी। ठीक है। ऐसे लोग हैं जो किसी और का, देयर वाज दिस पर्सन, एक लड़की ने साइन अप किया था, उसने नंबर दिया हुआ था, माय टीम एंडेड अप कॉलिंग, किसी लड़के को कॉल गया। उस लड़के को पूछा कि भाई तुमने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी क्या इस पर्सन ने? तो कह रहा नंबर किसने दिया आपको? तो हम कह रहे हैं फॉर्म हमारे पास था, इस नाम से साइंड अप है। कहते उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। उनका ब्रेकअप हो चुका था। और ये पता नहीं कैसे कैसे बदले ले रही है कि उसको ईमेल जाएगी, उसको एसएमएस जाएगा कि भाई तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर। मैं सोच रहा हूँ भाई लोग क्या कर रहे हैं, अलग ही टाइम पास मार रहे हैं। ट्रेन में नंबर लिख के भाग जाते हैं ना, वैसे वाला सीन। दोबारा बोलो। ट्रेन में नंबर लिख के भागते हैं, ट्रेन में बाथरूम वगैरह पे नंबर लिख के चले जाते हैं वैसे। भाई अलग दुनिया चल रही है, समझ नहीं आता है। बट देन आई फील we are not really running behind this fact that the numbers should keep increasing and increasing and increasing, because at the end of the day the benefit is for the others. मेरे लिए बेनिफिट सिर्फ इतना है कि आई फील सेटिस्फाइड, आई फील हैप्पी, आई फील दैट आई एम एबल टू एड अप टू समवंस लाइफ, आई एम एबल टू पुश समवन, आई एम एबल टू गिव सम पॉजिटिविटी with which someone will be able to achieve what they want to achieve in their life despite all the complexities that they are surrounded with. मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन है। बट नंबर्स इज नॉट समथिंग दैट रियली मैटर्स टू मी। दो अगेन क्वेश्चंस वो रह जाते हैं दिमाग में कि भाई क्या प्रॉब्लम है। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे हेलो। कई लोगों ने बोला है अबाउट द फैक्ट दैट दिस इज अनपेड, तो बहुत लोगों को तो लगता ही नहीं है कि क्या ही होगा भाई, अनपेड है तो पेड ही होगी तो ही कुछ निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा। हेलो सर, मैं कुछ बोल सकती जी हूँ? जी जी ममता प्लीज बोलिए। सर, हाँ, सर मुझे लगता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे हो सकता है वो है द विल टू चेंज फ्रॉम इनसाइड। वो एक अंदर से फीलिंग आता है, या जो भी आपका थॉट है वो अंदर से आता है और आप बोलते हैं नहीं, मैं करके रहूंगी या करके रहूंगा। मेरे केस में यही हुआ जब मैं इनिशियली यहाँ आई। आज इवन समृद्धि से मेरी फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई है। मैं अभी जब जिस दिन मैंने ज्वाइन किया 19 को, मैंने सोचा ठीक है कल से मैं डेली आऊंगी। 20 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, आई गेस आधा घंटा किया होगा, और मैं चली गई। एक वो लग रहा था कि एक नई जगह आ गई हूँ, कुछ नहीं पता यहाँ का। फिर 21st को मुझे लगा नहीं, एक पर्पस की वजह से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, और मुझे वो पर्पस ऐसे बीच में नहीं छोड़ना है, मुझे ये पूरा करना है। वो बस एक अंदर से फीलिंग थी कि इस बार जो इतने टाइम से नहीं कर पाए हैं, इस बार वो करके रहेंगे और अपने आप को चेंज करके रहेंगे। और बस वो एक अंदर से फीलिंग है कि आई कांट लेट माई सेल्फ डाउन अगेन आफ्टर सो मेनी फेलियर्स। So this तो has बस वो one अंदर key से answer that I was going to say. जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिनको लग रहा है हो जाएगा, जो सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ तो कर ही लेंगे। और बहुत सारे लोग जो यहाँ प्रोबेबली
रुक जाते हैं, या तो वो पहले से ही बहुत क्लियर होते हैं अपने गोल्स के लिए, या वो लोग हैं जो मल्टीपल टाइम्स वो सिचुएशंस देख चुके हैं, बार बार इधर उधर भागने की, और इवेंचुअली दे आर लुकिंग फॉर वन प्लेस वेयर दे कैन जस्ट सेटल डाउन, स्टे स्टेबल एंड डोंट हैव टू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स. They just can feel ki this is going to go straight and we want to go straight only. We don't want to be living in the complexities. We just want to make it simple for ourselves that we don't have to keep juggling every other day into new places. So I think वो उसके जहन में ज्यादा होता है, जैसे आपने कहा ममता, कि जिसने वो ज्यादा झुलस लिया है ना, या जिसको ज्यादा वो परेशानी आ चुकी है, या जिसकी ज्यादा घसाई हो गई है जिंदगी में, मुझे लगता है कि भाई अभी कोई एक जगह चाहिए जहां जाएं, बैठें, टिकें, दोबारा उसके बाद इधर उधर नहीं देखना है, बस शांति से अपने गोल पे फोकस करना है. नो मोर एक्सपेरिमेंटेशंस. तो आई थिंक वो एक पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद वो विजिबली सबको अपने आप में वो चेंज जब दिखता है ना, either it is in terms of hours, it is in terms of being able to reflect on yourself, being able to feel slightest more confidence in your own self being, या अपना सेल्फ डाउट थोड़ा सा भी रिड्यूस होता हुआ दिखता है, तो लगता है कि थिंग्स विल वर्क. फिर उसके बाद दिस जस्ट बिकम्स अ पैरेलल मैकेनिज्म, क्योंकि इंटरनली जो शुरू हो चुका है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट जस्ट हेल्प्स ब्रिंग दैट कोहेरेंस कि यहां रहते हुए वो पॉजिटिविटी आ रही है, तो लेट्स नॉट लीव दिस. जिसमें कहीं ना कहीं वो बर्नआउट, वो कहीं ना कहीं एक डिटॉक्सिफाई करने वाली सिचुएशन सभी के साथ आती है, बिकॉज यू कैन नॉट बी ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम. यू कैन नॉट बी इंटरेक्टिंग विद ऑल द पीपल ऑल द टाइम. यू कैन नॉट बी ट्राइंग टू लिसन टू एवरीवन, बिकॉज एट अ सर्टेन पॉइंट लगेगा कि भाई मैं अपने लिए आया था, अपने पर्पस के लिए आया हूं. अगर मैं वापस इन सब चीजों में चला गया तो ये तो मैं बाहर भी कर रहा था. यहाँ पर्पस तो मेरा गोल अचीव करना था, सीरियसली स्टडी करना था, अपने कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ना था. तो मुझे लगता है वो पैरेलल फेजेस 19-21 ऊपर नीचे आने वाले रहते हैं. बट यस, फॉर अ ग्रेटर पार्ट, वो जब स्टेबिलिटी और पॉजिटिवनेस दिखने लगे कि हाँ हम जो करने आए हैं वो हो जाएगा, तो फिर पॉजिटिव लगने लग जाता है. बट यस, दैट हैज इट्स आंसर. अमृता ने भी वही बात कही. मुझे लगता है सभी के आंसर्स में वो घुला मुला मिश्रण पूरा का पूरा है. बहुत सारे लोग हैं जिनको लिटरली लगता है कि पैसा नहीं लग रहा है तो फिर क्या ही बनेगा. कोई और कहता है 5-10 हज़ार रुपए दोगे तभी होगा. बट देन या इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक कोई और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था अभी बीच में. सर मैं तो ये बोल रहा था कि आप ऐसे इतनी गहरी बातें करते हो, फिर आप बोलते हो कि आपको क्रेडिट नहीं चाहिए. सर हम तो देंगे सर क्रेडिट. इस सारे के बीच में भी मेरा पर्पस सिर्फ इतना नहीं होता है प्रद्युमन की. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट फॉर अ ग्रेटर पार्ट. मुझे पता है जब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इन अ सेंस, इनडायरेक्टली, जो अब मैं बहुत एक्सप्लिसिटली बोलूंगा. Thankfully, you people are looking for an answer in your life. Thankfully, you people are getting very serious about your life and your goals in your life. Thankfully, you are thinking this कि कैसे भी करके अब resolve करना है all that we are stuck in or all that we can get stuck in. वो clarity जो आ रही है आप लोगों में, वो सबसे important element है यहाँ पे. तो the people that you see visible here, we all see visible here, are actually the ones who are truly looking for an answer. Again, a lot of people जो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है they are not looking for answer. They're definitely looking for an answer, but maybe the intensity is not as much as they are looking for, or they are not still able to feel that stability in themselves that they can fit into a system. They can fit into people that are already, doing good. Because prima facie visibly पता नहीं चलता है. शायद आगा पूरा उस स्कोरबोर्ड के बीच में जब इंफॉर्मेशन देख लो तो तब लगता है कि भाई इतना पढ़ रहे हैं तो बहुत लोग घबरा भी जाते हैं. बहुत लोगों ने जब यहाँ ज्वाइन किया है तो उन्होंने प्रद्युमन के आर्स देख के, कल्याण के आर्स देख के उनके परखच्चे उड़ गए. उन्हें लगा कि भाई ये कौन लोग हैं, कौन जाति के लोग हैं, कहाँ ये पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सारा दिन. तो उन लोगों का क्वेश्चन होता था कि 13 आवर्स सर हमसे नहीं होगा. वो ये भूल भूल जाते हैं कि इतनी लंबी लिस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल जो रोज टाइम डाल रहे हैं उसमें वेरिएशंस हैं. So if somebody has reached to that point, they have taken their time. They are feeling the burnout in their life due to which they are putting all those hours की जिंदगी के अब सारे घंटे इसमें डाल दें, क्योंकि अब रुकना नहीं है. तो वो शायद वो भी एक फैक्टर रहता है कि आते ही कोई छूता है तो उसे घबराहट हो जाती है देख के कि भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं यहाँ पे, अपना नहीं बनेगा. बट थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू रियली ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर सर रियली. मैं कुछ बोलूं? हाय सर। हाय. ये क्या हो गया तुम्हारी शक्ल को? अरे सर कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़ा हेयर कट करा के आया हूँ मैं, मतलब शाम को सही से। अच्छा खासा करवा लिया, ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो. हाँ, ऐसे वैसे नहीं, टेल मी. मैं तो सर आपको ही क्रेडिट देना चाहूंगा। मतलब इस लाइब्रेरी में आने से पहले कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, मतलब 3-4 आवर होते थे और पूरा दिन ऐसे ही जाता था। मैं कुछ ऐसे ही ढूंढ रहा था,
लेकिन इसमें आने के बाद एक अकाउंटेबिलिटी आई है और नंबर ऑफ आवर्स तो इंक्रीज हुई हैं, तो मैं तो आपको क्रेडिट देना चाहूंगा। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, बट ट्रूली आई टेल, मैं इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता हूँ जितना बाकी सब लोग अवेलेबल हैं, एंड समवेयर हाँ बिफोर तभी मी, तो इन बिफोर इन मी, ट्रस्ट मी, इन दैट लोगों को क्रेडिट देख गोज टू एवरीवन अराउंड यू। हाँ इन लोगों को देख के और आपकी मतलब अब तो आपकी बातें सुन के ऐसे मतलब आदत हो चुकी है कि आप नहीं आते तो 2-3 दिन बाद तो ऐसा लगने लगता है कि यार ये सर क्यों नहीं आ रहे हैं, इस वजह से। मतलब किसी को थोड़ा बहुत किसी की क्लास लग रही हुई देख के लगता है कि भाई अपना नंबर ना आए पर पढ़ लेंगे। हाँ पढ़ लेते हैं, और फिर कल्याण भाई और ये प्रद्युमन भाई को देख के तो लगता है कि यार कभी तो पहुंचेंगे इनके बराबर। अरे जरूर पहुंचोगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बिल्डिंग सम रिदम, यू ऑल हैव दैट पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी, एंड इट्स जस्ट दैट यू नो व्हेन यू रियलाइज कि आपको अपना गोल अचीव करना है और उसके लिए जो एफर्ट चाहिए वो होने लगेगा। So again, thank you to everyone here. Really, thank you to everyone here. Without you all, this would not be possible. Without your aura, your energy, your vibe, your positivity, your effort towards your life, it would not be possible because यहाँ हर इंसान जब दूसरों के चेहरे को देख रहा है, किसी ना किसी से वो इंस्पायर किसी ना किसी वे में रोज हो रहा है, that matters the most. That really matters the most. So again, before I may ever take credit, it all goes to you all. It truly goes to you all. ये Okay. सर Thank you, ये लाइब्रेरी की everyone. वजह से एक चीज और एडवांटेज हो गई कि पहले स्पेस नहीं मिलता था, मतलब आप मतलब पेरेंट्स आते थे रूम में, डिस्टर्ब कुछ भी होता था, कुछ भी छोटे टॉपिक्स होते थे वो डिस्कस करने आ जाते थे, मतलब होता था, लेकिन हमने कहा था अब सर हैं 10 साल का चैलेंज है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। Yes, this मतलब is छोटे actually छोटे this छोटे makes छोटे sense. इशू के लिए भी इशू के लिए बुला जाता, चश्मे नहीं मिल रहे हैं प्लीज मुझे ढूंढो, मोबाइल नहीं मिल रहा है ढूंढो, तो मुझे हर मिनट में उठना था, और एज अ सिंगल चाइल्ड मुझे हर मिनट में उठना पड़ता था कि छोटे छोटे इश्यूज हो रहे थे उनको खुद से सॉल्व नहीं होते थे, तो एक ओल्ड एज के टाइम में सब बच्चे हो जाते हैं। मैंने तो इनडायरेक्टली आपके घर वालों को सुधार दिया। हाँ मतलब हमने तो रूम पे प्लीज अभी कोई डिस्टर्ब करने ना आए, तो ये एडवांटेज हुआ, मैं मतलब कहता मैंने सर आ उनको रहे भी प्लीज अभी अकाउंटेबल बना दिया साथ में। घर वालों को इस रूम में अभी कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब करने मत आओ। No, this is actually one thing I've heard a lot of times. This is actually one thing which has actually occurred to a lot of people कि पहले डिस्टरबेंस रहती थी, अभी उनको पता होता है कि ये लोग पढ़ रहे हैं, सामने इतने लोग बैठे हैं, मेरी आवाज सुन जाए तो और ज्यादा हो जाता है कि भाई अभी तो रहने ही दो। ओके, थैंक यू सो मच मुनमुन फॉर दैट। एचपी, कैन यू ट्राई? सर अभी आ रहा है आवाज। बिल्कुल आ रहा है। व्हाट्स योर गुड गुड नेम? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, व्हाट्स योर गुड नेम? लक्ष्मी। ओके, प्लीज टेल मी लक्ष्मी। सर आप जो पूछे थे ना कि मतलब सब लोग आके चले क्यों जाते हैं, हम भी 2 बार आए, बट जब यहाँ आते हैं सर तो समझ नहीं आता कि हम लोग की फील्ड का है कौन या कोई है भी कि नहीं है। ये वाला एक कंफ्यूजन होता है, इसमें फिर इंटरेस्ट नहीं आता, फिर लगता है कि सब अलग अलग फील्ड के हैं, फिर सब अपना अपना पढ़ रहे हैं तो जो अपने वालों। एवरीवन वेटिंग। मैडम अटक गई। लक्ष्मी, योर वॉइस इज गॉन। अभी इशिका के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है कि अचानक कौन बोल पड़ा। मैं था सर। लक्ष्मी का ऑलमोस्ट मुझे स्टेप लग रहा है। यस लक्ष्मी, टेल मी। लक्ष्मी, अपना नेम जरूर चेंज कर लेना, रीनेम जरूर करना। ओके, आई थिंक आपका एचपी का लैपटॉप है तो वो खुद ही एचपी उठा लेता है ना? ऐसा ही होता है, बहुत एचपी आए हैं हमारे पास अब तक। नाम के साथ अगर हम लोग अपना मतलब कौन क्लियर कर रहा है ये मेंशन कर दे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर। हाँ, कर सकते हैं बेटा, वो तो डेफिनेटली सबसे हम। आपको समझ नहीं आता कि कौन क्या प्रिपेयर कर बाय रहा द है। वे, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? ये फाइनल। सीए फाइनल्स, ओके। इशिका, वी हैव अनदर वन। हम फर्स्ट 2 बार आए थे लेकिन हमको समझ नहीं आता था कि कोई प्रिपेयर बट हाउ करके डज आए। दैट मैटर बच्चा, जब आप देख रहे हो और आपको लेट्स अज्यूम लग रहा है कि सभी सीए वाले ही होंगे, या कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसकी वजह से लगता है? नहीं हम इसके पहले भी एक लाइब्रेरी में जाते थे, वहां भी मुझे समझ नहीं आता था कौन क्या करे, यहाँ तो कोई इंटरेक्ट करने के लिए भी नहीं था। आप दो एक दो शॉर्ट वीडियोस आपका देखे थे जो आप टेलीग्राम चैनल पे डाले थे, तो हमको लगता था कि जो लोग आपसे इनरोल किए हैं सिर्फ उन्हीं लोगों से आप बात करते होंगे, तो इसलिए हम नहीं ज्वाइन करते थे। आज लकीली जो हम लोग उसी एनरोल लाइब्रेरी, किए हैं मतलब? मतलब एक कुछ कोर्स टाइप कुछ था, स्कोर चाणक्य बोर्ड, सीरीज है। स्कोर बोर्ड, हाँ हाँ, हाँ। तो वो हमको पहले तो समझ नहीं आया था, और लकीली आज आप जो बोल रहे थे हम उसी पर ज्वाइन थे, तो हमको समझ आया कि बता सबसे बात करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से नहीं कि जिनका ऐसा। आपको लगा मैं पार्शल हूं या मैं पैसे लेके बात करता हूँ? हमको यही लगा था सर, एक्चुअली कोई फ्री में किसी के लिए कुछ करता नहीं है रात को, बस इशू सर। ओके, मुझे लग रहा है मुझे अपने जो लाइब्रेरी ज्वाइनिंग पेज है उस पर बहुत सारी वीडियोस डालनी पड़ेंगी जिससे किसी को समझ आ सके कि एक्चुअली व्हाट इज इट एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल एग्जिस्ट हियर, सो दैट इट बिकम्स इजियर। बट देन वीरेंद्र टोल्ड मी कि लोग आते हैं तो वो वीडियोस देखते ही नहीं है, वो सीधा ज्वाइन पे प्रेस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कि क्यों देखें बैठ के वीडियोस। ढूंढ रहे हैं वो देखेंगे, हम लोग ढूंढ रहे थे तो हम लोगों ने देखा,
जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या फिर जिनको है कि एक बार देखते हैं क्या है, वो छोड़ के चले ही जाएंगे, और जिनको जरूरत है वो सच में देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ होता क्या है। हम 2 बार आए थे सर, तो हमको लगा कि कोई मतलब वही बात है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को कुछ एब्सेंट नहीं करना है, तो यहाँ पे कोई डर नहीं है। लेकिन आज जब हम थोड़ा लंबा रुके यहाँ पे और आप आ भी गए मीटिंग में, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ सर सबसे पूछ, मतलब यहाँ रुकना ठीक। हम कल आप 2 बार वो वीडियो डाले, हम देखे स्टूडेंट से बात करें, तो हमको लगा कि शायद जो मतलब आपका पहले से होगा या फिर जो लोग इनरोल किए हैं आपके, वो चाणक्य से या क्या था, उन लोगों से आप बात कर रहे हैं, No, बट no, ऐसा it's नहीं आप। just so, Lakshmi, that the ones who are already there or ones who are connected for a good long time, because I know what they are doing, to what extent they have started, to what kind of issues they are facing. So it gets much more easier for me to ask relevant questions. Though again, when new people come, I mostly, just have a basic chat so that one, they don't feel afraid. क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं दूसरों के बारे में सुनते हुए, क्योंकि ऐसा कम होता है कि जब कोई नया पर्सन आया होता है कि मैं डायरेक्टली उन पे ही बात करनी शुरू कर दूं, क्योंकि उसे लगता है कि अरे भाई सीधा हमें कैसे पकड़ लिया, कड़बकड़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तो पहले मैं द प्रीवियस फेसेस में उनसे बात करता रहता हूँ, तो उसमें भी हो सकता है कि कभी कभी कोई घबरा जाता है कि यार ये आदमी तो क्लास भी लगाता है। तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे पर्पस तो यही है ना कि somebody इज आस्किंग यू, और मे बी देर इज सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, देर इज सम काइंड ऑफ रिलेटेबिलिटी विद मोस्ट ऑफ द पीपल हियर। तो ठीक है, आई होप यू आर एबल टू टेक ऑल द गुड positive vibes, energy, and the real outcomes you are looking for, so that you can clear your exams, you can achieve your goals on an everyday basis, build that rhythm, consistency, and stay confident every other day. बस मैं नाम के साथ सब अपना मेंशन कर दे कौन क्या कर रहा है, तो थोड़ा ठीक। कोशिश कर सकते हैं बेटा। नए आते हैं सही रहेगा, हम भी नए उसमें आए तो उसमें हमको थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, मुझे कोई इशू नहीं है, सभी कर सकते हैं, बट बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं तो उनको लगता है कि भाई जो यूपीएससी वाला है उसे लगता है कि इसमें तो सीए वाले भी भरे हुए हैं, इसमें तो बेचारे नीट पीजी वाले भी बैठे हुए हैं, तो वो सोचता है कि मुझे तो एक्सक्लूसिविटी चाहिए कि हम आए थे तो बिल्कुल। हमको लगा क्या पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन इंटर में है, कौन फाउंडेशन में है, या फिर कोई But then, अलग है। beta, understand one thing. At the end of the day, when you're trying to join a place, if you go to a physical library, why do you go to a physical library? So that you can sit among other CA finalist students, or in the first place, the purpose is because you want to study, and eventually you'll get to know people, right? ऐसा तो नहीं होता कि आप पहले दिन किसी लाइब्रेरी में जाओगे जहां आपको कोई नहीं जानता और आप सबसे पहले ये जानना चाहोगे कि पहले तो ये बताओ हर बेंच पे कौन कौन बैठा है और क्या पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं थॉट होगा ना, या होगा? नहीं होगा ना। It's exactly the similar fashion. When we are interacting together, we get to know कि कौन क्या पढ़ रहा है, राइट? पहले दिन पे हमारी अगर ये एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हमें पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है और इसीलिए हम पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करेंगे, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक अनड्यू फिल्टरिंग है जो हम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कभी किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि सभी पीछे कुछ भी लिखो, क्या पढ़ रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे सभी को देखते हुए वो पॉजिटिविटी फील करना ज्यादा जरूरी है कि ओ माय गॉड जहां पे लोग बैठे हैं, आप जाते हो, लेट्स से आप किसी भी लाइब्रेरी फिजिकल में जाओ और आपको आपके आसपास के 5 लोग बैठे हुए पागलों की तरह पढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब वो चाहे यूपीएससी पढ़ रहे हैं, चाहे वो +2 का स्टूडेंट है या वो सीए इंटर का स्टूडेंट है, आपको लगता है कि अगर ये पढ़ रहा है तो भाई मुझे भी पढ़ना ही आया था, मैं तो मुझे भी पढ़ना ही है। फिर इवेंचुअली आपको मिलने लग जाते हैं दूसरे लोग। सो इन अ वे आई अंडरस्टैंड दैट पॉसिबली इज अ रेलिवेंट answer to the fact that a lot of people join in and they never end up continuing. That's a possibility. कि ये मेरे ही लेवल का मतलब तो हम प्रिपेयर करें भाई ये भी करें और इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, और जब ऐसे रैंडमली आओ और पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है तो कोई रुकेगा ही, मतलब रुक नहीं पाते, इससे चले जाते हैं। मेरे साथ यही केस था सर, तो ये भी एक तो आप आए तो आप दोबारा क्यों आए? क्योंकि फिर वही है, हम पहले भी डिस्ट्रैक्टेड ही फील करते थे, आज जब ऐसे टाइम पे आ गए जब आप बोल रहे थे तो हमको लगा कि मतलब सबसे पूछते हैं, तो वो मेरा क्लियर हो गया कि नहीं, यहाँ पे पूछेंगे, आप मेरे से भी पूछेंगे कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, टाइम पास नहीं चल रहा है। मैं मेरी एक परमानेंट टॉकिंग वीडियो यहाँ पे लगा देता हूँ। आप परसों शायद आ रहे थे एक, हम वो पूछते के लिए, तो हमको लगा वो आपकी मतलब स्टूडेंट है तो आप वहीं से बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब हम देखे कि आप सबसे पूछ रहे हैं तो हमको क्लियर हो गया कि हाँ आप पूछते हैं सबसे। You'll get to interact with all the CA finalists also. So essentially, if you are in the CA in Me Telegram group, you can always raise queries there. सभी लोग उसमें ज्वाइन सभी ने किया हुआ है, तो you can always put up your queries and somebody out of these people here only will answer. The moment you'll start to get answers, you'll know, ऐसे right? करने में डर नहीं रे, डरना क्यों है यार? डरना क्यों है? उग्रवादी लोग थोड़ा बैठे हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन कहाँ से क्या बम छोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं सोचने वाला है। आपने ग्रुप ज्वाइन किया, उसके बीच में मैसेज डालो, कोई क्या ही कह देगा।
हद से हद ये हो सकता है कि कोई छिछोरा बैठा हो तो वो आपको सीधा डीएम कर सकता है बस। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो बहुत दिन पे जब खुद से बात करते रहो ना तो वो सेल्फ डाउट होता रहता है, वो आपको इतना नीचे कर देता है कि आपको भी लगता है कि अगर किसी से कुछ बोलेंगे तो लोग मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं। ऐसे मत सोचो। I believe you might have had those experiences previously or something that maybe resonates, but feel free, absolutely feel free. The CNME जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें straight away just raise any questions that you want to raise. You can always connect with anyone here, right? आने वाले दिनों में maybe tomorrow or day after मैं एक नून टाइम में एक मीट करवाता होता हूँ सेम स्ट्रीम पीपल की, so that CA students can have a common chat, so that the new ones can know the previous ones, and mostly people can raise questions to each other. So वो हाँ, कल probably हम करेंगे, तो that is going to be helpful. तो उनसे पूछने में थोड़ा इजी रहेगा कि क्या हाँ है। हाँ, वो हम करते हैं बच्चा। तो कल probably हम वो करेंगे, so that you people can connect with each other, right? Thanks a lot. ठीक है जी, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का बहुत तो बहुत। वो मैसेज ड्रॉप किया हूँ सर, आपको एक बार देख लेंगे। श्योर, मैं देख लूंगा वीरेंद्र। यस। ठीक है जी, सायोनारा। राजेद्र जी, आप ठीक ठाक हैं? मैं कल तो आपका मैसेज देख नहीं पाया, मैंने आज देखा, तो मुझे लगता है आपका मैसेज वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप हाँ रिजॉल्व कर चुके हो अपनी प्रॉब्लम? हाँ जी सर, हाँ जी। वंडरफुल। स्टिल अगर कुछ क्वेश्चन हो तो डाल देना, पड़े रहने दिया करो क्वेश्चन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने सोचा क्यों ही सामने वाले को ही गिल्ट आएगा ना कि मैंने टाइम से जवाब नहीं दिया। आप गिल्ट डालने के लिए क्वेश्चन तो पड़े रहने दो कम से कम। आप क्वेश्चन उड़ा दोगे तो लगेगा कि अरे भाई सब इतना सक्षम इंसान है, डालता है तो इतने में रिजॉल्व हो जाता है, और क्या चाहिए। नहीं, मैंने सोचा सर आपको कितना ही परेशान करूं, खुद ही रिजॉल्व कर लिया फिर। ऑब्वियसली अब जिसने ज्यादा किया हो उसको थोड़ा गिल्ट तो होता ही है। जब मैं अच्छा ओ नहीं नहीं सर, मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया आपको सर, सॉरी। आपने अभी यही तो आई एम बोला। टेकिंग माय वर्ड्स बैक। आपने यही तो बोला अभी। नहीं, अभी मतलब अभी बहुत लोग हैं ना परेशान करने के लिए, तो मैं ऐड नहीं ऑन बच्चा, किया मुझे कि परेशान कोई भी नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी हाँ जी। ऐसे करके आप बाकी सबको ये एहसास दिला रहे हो कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं। कम ऑन, ऐसे मत बोलो यार। लोग, नहीं, वो पहले लक्ष्मी पहले ही घबराए हुए थे कि पता नहीं मैं क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कि नहीं। आपने पहले ही उनको डरा दिया कि सर को तो गलती से भी मत पूछना। सब डीएम करो, सब डीएम, जैसे स्पैम हो जाना चाहिए सर का। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। टेक केयर एवरीवन, स्टडी वेरी वेल। और सर कल से सर चैलेंज नहीं है, द हम्म, वन दैट इज गोइंग ऑन वो कल से नहीं है। इंश्योर दैट आप अपना खुद का रिदम कल से पूरा एक हफ्ता कंटिन्यू कर रहे हो। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टार्टिंग विद न्यू चैलेंज, उसके बारे में मैं बाय फ्राइडे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक ओके है, सर अगर सर उससे दिस पहले वाज मुझे लगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी मैं उससे पहले ही बता दूंगा, बट आई वांट यू ऑल टू हैव सम टाइम ऑफ योर ओन, सो दैट वो जो एकदम से ग्रुप वाला सब कुछ चल रहा है, इतना रिदम एनर्जी सब कुछ, वो एक बार थोड़ा डिस्पर्स हो जाए। यस रीजन, यू वर सेइंग समथिंग। सर वो सीट ऐड कर दो ना, क्या वो ऐड कर दूं? स्टेटस सीट। अरे कर दूंगा, दोस्त बात कर रहा था ना अभी। हाँ आई हाँ विल वो। डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, डन। गुड नाइट सर, खाना वाना गुड खा लो। नाइट। हाँ जी भाई साहब, घर जाके ही खाएंगे अब। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। राज है? राज गायब हो गया? मैं कर देता हूँ सर। अरे अरे है, अमृता। अमृता सर कर रही है मैंने क्या? भी सोचा राज नहीं है अमृता, तो मैं कर देती हूँ। अमृता करेगी, अमृता। थैंक यू अमृता। लेट अमृता क्लोज द डे। Oh, that was nice, Amrita. Thank you so much. Okay, take care, everyone. Bye.